पिता ने आस वर बतलाए दियो बधाई, जगत पिता ने आस वर बतलाए दियो। नारायण 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 नारायण। आपका स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। द्वारिका की भूमि आपकी चरण धूलि से पवित्र हुई है। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। कहिए, क्या समाचार हैं? प्रभु, तीनों लोकों में विश्वकर्मा की बनाई आपकी नगरी की चर्चा हो रही है। हाँ, ये नगरी चर्चा के योग्य ही है। इसीलिए इसे हमने 4 धामों में से एक धाम और 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। आप जिस नगरी में स्वयं विराजेंगे प्रभु, उस नगरी को वो सम्मान प्राप्त होगा जो किसी दूसरे को हो ही नहीं सकता। और कहिए नारद जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो? भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है। कहिए। प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आप द्वारका की ही समृद्धि में लगे रहेंगे या संसार के और भी कार्य करेंगे? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर। सब कुछ जानते हुए भी नादान बन रहे हैं। ये कैसी लीला है लीलाधर। आप भी सीधा प्रश्न कहां करते हैं मुनिराज? प्रश्न सीधा है भगवान। इस संसार में हर मानव को अपने वंश वृद्धि की कामना रहती है। यूं भी विवाह धरती के 16 संस्कारों में से एक है। और अब वो समय आ गया है कि आप विवाह करें। आप कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर? भला दाऊ भैया से पहले मैं अपना विवाह कर लूं? असंभव। क्या मुझे पातक न लगेगा? परिवेत्ता कहलाऊंगा, परिवेत्ता। दाऊ भैया के विवाह की चिंता आप न करें। उसका प्रबंध तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कर दिया है। यहां तक कि आपके होने वाली भाभी इस समय पृथ्वीलोक की ओर ही आ रही हैं। उनके स्वागत की तैयारी कीजिए भगवान। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? तनिक हमें इतना तो बताइए, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है? सब कुछ जानते हुए भी मुझ ही से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनर्त नंदन सम्राट रेवत के पुत्र महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी।
वत्स। जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। कहो, मृत्युलोक से यहां तक आने का कारण क्या है? हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूं कि इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? इसका वर तुम्हें पृथ्वीलोक में ही मिलेगा। परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उनमें से कोई भी इस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामह। वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक की काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सो ब्रह्मालोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूं। नारायण नारायण। ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया मुनिवर। नारायण नारायण। उधर देखिए महाप्रभु। अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायण नारायण। पुत्री, पृथ्वीलोक तो आ गया, किंतु इतनी बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहां होंगे? उन्हें कहां ढूंढा जाए? हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहां ढूंढा जाए। उसका प्रकाश ही उस तक पहुंचने का मार्ग दिखा देता है। इसलिए हे पिता, पृथ्वी को तनिक ध्यान से देखिए तो उनका पता स्वयं ही चल जाएगा।
वो देखो पुत्री, वो देखो। चलो, हमें शीघ्र पहुंचना चाहिए। हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरामंडल को अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो राजन। प्रभु, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है। उन्होंने इस मृत्यु लोक में आप दोनों के अवतार लेने का रहस्य भी मुझे बता दिया है। भगवान, मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र ककुदमी हूं। यह मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। महाराज, आप सूर्यवंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा
दिव्य आत्मा है। आपका मिलन पूर्व निश्चित है। फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, फिर भी एक पिता की आपसे यही विनती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े लाड़ से पाला है, इसे सर्वदा सुखी रखना, सर्वदा सुखी रखना। हाँ तात, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारे गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी अनुमति और इच्छा के अनुकूल ही होगा। तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों सर्वदा सुखी रहो। ईश्वर की असीम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। बधाई हो, ब्याह की बधाई। धन्य भई द्वारिका रेवती कुमारी का, धन्य भई द्वारिका रेवती कुमारी का, तारिका से भूमि पे उतर आई। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। यह शोभा कभी पहले देखी ना सुनी, इस झांकी पे मोहित सुर नर और मुनि। अब आशा अभिलाषा ये हमारी सखी, श्री कृष्ण भी लाए वधु प्यारी सखी। जय हो बलराम की, जय हो घनश्याम की, जय हो यदुवंश की, द्वारिका धाम की। जय हो बलराम की, जय हो घनश्याम की, जय हो यदुवंश की, द्वारिका धाम की। दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए, दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए।